जन्म साखी के 82nd पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई मर्दाना के देह त्यागने के बाद गुरु नानक देव जी ने उनके पुत्र शहजादे को उनकी जगह बगदाद में बसाने का जिम्मा लिया था, तो वह वापसी की अपनी यात्रा करते करते तलवंडी पहुंचे। वहां वह एक कुएं के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने भाई वाला से कहा कि यहाँ पर तो सभी हमें पहचानते हैं। माता पिता और चाचा लालू जब हमें देखेंगे तो वापस नहीं जाने देंगे, फिर गले से लगाकर बहुत रोएंगे। बाला, तुम रात में चुपचाप जाना और शहजादे को ले आना। जब अंधेरा हुआ तो भाई बाला नगर में गए और भाई मर्दाना के घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, जिसे सुन शहजादा बाहर आ गया। भाई बाला को देखते ही उसकी आंखें भर आईं और बोला, मेरे पिता भी आए हैं, और भाई बाला के चरण छूते हुए रो पड़ा। भाई बाला ने उसे आशीष दी और गले से लगाया। फिर कहा, गुरुजी नगर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शहजादा हैरानी से बोला, मेरे पिता को कहाँ छोड़ आए? वह घर क्यों नहीं आए? गुरुजी तलवंडी छोड़कर बाहर क्यों बैठे हैं? भाई बाला ने उत्तर दिया, अब गुरुजी के पास चलो और सारे उत्तर उन्हीं से ले लो। शहजादा तुरंत ही भाई बाला के साथ चल दिया। उसने जाकर गुरुजी को नमस्कार की और वही सवाल दोहरा दिया कि मेरे पिता कहाँ हैं? तो गुरुजी ने उत्तर दिया कि तुम्हारे पिता की आयु पूरी हो चुकी थी। उसने अपना शरीर खुरमा शहर में छोड़ा है। अब मैं तुम्हें अपने साथ वहां ले जाने आया हूँ। मैं तुम्हें यह सिरोपा या जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। अब तुम बताओ कि किस रीत से लोगे? शहजादा बोला, जिस तरह आपने मेरे पिता को सरोपा दिया था वैसे ही मुझे भी दो। गुरुजी, तुम्हारे पिता ने तो अपने शरीर को जलाने की इच्छा की थी। अब तुम वहां उनके स्थान पर जाकर रहो और मर्दाने के समान प्रभु की बंदगी के बारे में प्रचार करो और वहीं पर अपना घर बसा लो। मेरे मन का तो यही है, बाकी जैसा तुम्हारा मन कहे वैसा करो। शहजादे ने हाथ जोड़कर कहा, जैसे मेरे पिता आपके अनुसारी थे, आप मुझे वैसा ही जानो। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस पर गुरुजी और भाई वाला शहजादे को लेकर उसी समय वहां से चल दिए। रास्ते की मुश्किलों को पार करते हुए वह खुरमे शहर में पहुंचे। वहां गुरुजी ने शहजादे को वह जगह दिखाई जहां भाई मर्दाना का दाह संस्कार किया था। शहजादे ने गीली आंखों से उस जगह को नमन किया। गुरुजी बोले, अगर हमारा कहा मानो तो इस जगह अपने परिवार को ले आओ। यहाँ मर्दाने के समान सारा नगर तुम्हारी पूजा करेगा। इस पर शहजादा बोला, तो हमारा सहारा कौन होगा? आप तो परदेश चले जाओगे। गुरुजी ने आश्वासन दिया कि तुम्हारे घर में सब तरह के पदार्थ होंगे, तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। चिंता मत करो, जब भी तुम किसी चीज की इच्छा करोगे वह तुरंत पूरी हो जाएगी। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ और चित्त को शांत रखो। शहजादा बोला, मुझे आपके वचनों पर भरोसा है। तो गुरुजी ने शहजादे को वहां की मंजी यानी धर्म का प्रचार करने की अथॉरिटी दी और वह वापस आ गए। शहजादा बाद में अपने सारे परिवार को खुरमा ले जाकर वहीं बस गया। गुरुजी के वचनों के अनुसार वहां के वासियों ने शहजादा और उसके परिवार का बहुत सम्मान किया। बहुत बाद में भाई मर्दाना के वंशज तलवंडी भी गए और अमृतसर भी गए। वहां संगत को भाई मर्दाना की ही तरह कीर्तन सुनाकर आनंदित करते रहे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।